श्रीरुद्राय नमः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव। श्री रुद्राय नमः। रुद्र ज्योतिष वास्तु अनुसंधान संस्थान के YouTube चैनल श्री रुद्रवाणी में मैं आचार्य विकास मिश्र पुनः आप समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री शिव महिम्न स्तोत्र के बारे में कि शिव महिम्न स्तोत्र क्या है, इसकी रचना क्यों हुई और क्या इसकी रचना के पीछे की कथा है, किसने इसकी रचना करी और इसका पाठ करने से क्या क्या प्रभाव होता है। इन सब बिंदुओं की चर्चा अपन इस वीडियो में करने वाले हैं मित्रों। तो सबसे पहले इसके महात्म्य की चर्चा करते हैं। तो मित्रों, गंधर्वों के एक राजा हुए थे, राजा पुष्पदंत जी, जो भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे और भगवान शंकर की नियमित रूप से वे पूजा किया करते थे। और पूजा करने के लिए पुष्प आदि की आवश्यकता होती है, तो पत्र पुष्प आदि लेने के लिए वे एक राजा की वाटिका में आकाश मार्ग से उतर करके और अपने पत्र पुष्प आदि चुन करके और वापस अपने लोक को गमन कर जाते और भगवान शंकर की आनंद पूर्वक पूजा किया करते थे। इधर राजा की वाटिका में नियमित रूप से पत्र पुष्प कम होते हुए देखकर और राजा को चिंता होने लगी। राजा को जब मालियों ने जाकर के ये कहा, जो बागवान थे उन्होंने जाकर के ये कहा कि महाराज, पता नहीं कौन आता है और पत्र पुष्प चुरा करके ले जाता है, इस कारण वाटिका के बहुत से पौधे गंजे हो चुके हैं। गंजे यानी कि उसमें पुष्प की मात्रा बहुत कम हो चुकी है, पता नहीं कौन आता है। तो राजा ने बगीचे के चारों तरफ सिपाहियों का पहरा लगवा दिया कि देखें अब कौन आता है, किस प्रकार से आता है। लेकिन पुष्पदंत जी में अलौकिक शक्तियां थी, गंधर्व थे, इसलिए आकाश मार्ग से आते, सीधे वाटिका में उतरते और जो भी पत्र पुष्प भगवान शंकर की पूजा के लिए उन्हें लेने थे, वे पत्र पुष्प आदि लेकर के और चले जाते पुनः आकाश मार्ग से। तो पता भी नहीं चल पाता कि कौन आया कौन नहीं आया। तो अब क्या किया जाए इस परिस्थिति में? पत्र पुष्प कम होने तो रुके नहीं और अधिक ही कम होते गए। तो पुनः राजा के पास बागवान जाते हैं कि महाराज, आपके इतने वृहद पहरे के उपरांत भी पता नहीं कौन आकर के, कोई अलौकिक शक्तियों का मालिक है जो आकर के और पत्र पुष्प आदि चुरा करके ले जाता है। तो राजा ने अपने सभी मंत्रियों को, विद्वद परिषद आदि को बुलाया और बुला करके इस विषय के ऊपर विचार विमर्श किया कि आखिर क्या किया जाए जिसके कारण उस चोर को, उस अपराधी को पकड़ा जा सके जो राजा की वाटिका से पत्र पुष्प आदि लेकर के जाता है। कई देर विचार करने के पश्चात एक निर्णय उनके राज पुरोहित जी ने दिया कि आप एक काम करें, भगवान शंकर का जो निर्माल्य होता है उसको बगीचे के चारों तरफ बिखेर दें। निर्माल्य कहते हैं मित्रों, भगवान को कोई चीज अपन ने अर्पण कर दी, पत्र पुष्प आदि कोई भी भगवान को अपन ने चढ़ा दिया, कोई माला चढ़ा दी, वो माला जब उतारी जाती है तो उसको निर्माल्य कहा जाता है कि वो भगवान का निर्माल्य होता है, उसको विसर्जन ही करना चाहिए। तो उस निर्माल्य के कभी भी, चाहे किसी भी भगवान का निर्माल्य हो, उसके पैर कभी भी नहीं लगना चाहिए। इसीलिए राजपुरोहित ने ये सुझाव दिया कि राजा जी, आप एक काम करें, अपने बगीचे के चारों ओर भगवान शंकर का निर्माल्य बिखेर दें। तो जैसे ही निर्माल्य का उल्लंघन वह व्यक्ति करेगा, निर्माल्य को लांघेगा, उसी के साथ में उसकी जो अलौकिक शक्तियां हैं वह नष्ट हो जाएगी और आप उसको पकड़ पाएंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, ऐसा करके देख लेते हैं। तो राजा ने वैसा ही किया जैसा उनके राजपुरोहित ने कहा। प्रातःकाल भोर होते ही, जैसे ही राजा पुष्पदंत आकाश मार्ग से आते हैं और वाटिका में उतरते हैं नीचे, तो शिव निर्माल्य का उल्लंघन करने के साथ ही उनकी जो शक्तियां होती है वे नष्ट हो जाती है
और राजा के जो सिपाही होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, पकड़ करके राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। राजा क्रोधित अवस्था में था तो कहा कि इसको कारागार में डाल दिया जाए। तो कारागार में डाल दिया पुष्पदंत जी को। अब पुष्पदंत जी ने सोचा कि मैंने तो भगवान शंकर की पूजा अर्चना ही की है, मात्र भगवान शंकर की भक्ति करी है। तो उन्होंने भगवान शंकर से आराधना करी कि हे भोलेनाथ, आपकी महिमा अपरंपार है, मैंने तो सिर्फ आपकी भक्ति की है, आपकी स्तुति की है, आपकी नित्य नैमित्तिक रूप से आपकी पूजा की है, इसका मुझे आप ये फल दे रहे हैं। कोई बात नहीं महाराज, ये भी आपकी मर्जी ही होगी। तब वहां पर राजा पुष्पदंत ने, जो गंधर्वराज थे, उन्होंने श्री शिव महिम्न स्तोत्र की रचना करी। शिव महिम्न स्तोत्र को लिखा और भगवान शंकर की शिव महिम्न स्तोत्र के द्वारा स्तुति करी। अब स्तुति करने के साथ ही क्या होता है, जो गंधर्वराज पुष्पदंत होते हैं उनकी सारी शक्तियां वापस आ जाती है और जेल टूट जाती है, कारागार छिन्न विच्छिन्न हो जाता है और वे पुनः अपने लोक को गमन कर जाते हैं। बहुत दिव्य स्तोत्र है। इसमें कहा है कुसुम दशन नामा सर्व गंधर्वराजः। कुसुम दशन यानी पुष्पदंत नाम के सभी गंधर्वों के राजा थे जिनके द्वारा ये स्तोत्र लिखा गया है। और कहते हैं कि कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन, कि जो कंठस्थ करके इसको पढ़ता है उसको भगवान शंकर की अनन्य प्रीति, अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। और कहते हैं कि इसको जो नियमित रूप से पाठ करता है वह सीधा शिवलोक को जाता है। ये इसकी फलश्रुति में कहा गया है मित्रों। तो गंधर्वराज पुष्पदंत द्वारा विरचित श्री शिव महिम्न स्तोत्र का जो नियमित पाठ करता है वह व्यक्ति सभी प्रकार से सुखी समृद्धि होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। किसी भी प्रकार की कमी उसके जीवन में नहीं रहती और भगवान शंकर की अलौकिक कृपा उस व्यक्ति के ऊपर प्राप्त होती है मित्रों। इससे अगले वीडियो में हम इस स्तोत्र के पाठ का वर्णन करेंगे। पाठ ही अगले वीडियो में होगा। इस वीडियो में पाठ को नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें अपन सिर्फ महात्म्य की चर्चा अपन ने करी है मित्रों। अगले वीडियो में जल्द ही आपको पाठ का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष होगा। अभी के लिए मैं आचार्य विकास मिश्र आप समस्त स्नेही जनों से विदा लेता हूं। भगवान शंकर की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। नियमित रूप से आप शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें या सुने। उसमें आपको पाठ करने के लिए, साथ में पाठ को सरल करने के लिए पूर्ण रूप से श्लोक भी दिए जाएंगे। आप श्लोकों के साथ में पाठ को सरल कर सकते हैं मित्रों। तो भगवान शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। अभी के लिए मैं विदा लेता हूं। शीघ्र ही मिलेंगे आपको अगले वीडियो में शिव महिम्न स्तोत्र के पाठ के साथ में। श्री रुद्राय नमः।